Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अमेज़न फॉर यू में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ट्रॉमा की। मतलब क्या होता है कि जो पेशाब की थैली है उसमें किस तरीके से इंजरी हो जाती है, और वो इंजरी होती है तो कितने टाइम या कितने टाइप की होती है। दो टाइप की इंजरी है पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं किन किन कारणों से वो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम डील करेंगे इसमें साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इस कंडीशन को हम पहचान कैसे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डायग्नोस करने की बात करेंगे, डायग्नोस किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस किस तरीके से जो इंजरी होती है हमारे पेशाब की थैली की, ब्लैडर की जो इंजरी होती है उसको किस किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। बाद में हम किस किस तरीके से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन है इसमें हम कर सकते हैं, इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, अगर सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो हमें इसमें कौन सी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वो इस कंडीशन में हम डील करने वाले हैं। दोस्तों ये डिसऑर्डर जो है, ये कंडीशन जो है, ये हमारी यूरिनरी डिसऑर्डर के ही अंदर आती है, जो यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसको आज हम डील करने वाले हैं। इसको डील करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अमेजन फॉर यू में। दोस्तों आज कंडीशन का नाम है ब्लैडर ट्रोमा। ब्लैडर का मतलब क्या है दोस्तों? ये हमारा जो ब्लैडर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेशाब की थैली। समझ आया? ठीक है। दूसरा मतलब क्या है कि ट्रॉमा, इंजरी। ठीक है। अब ब्लैडर ट्रोमा का मतलब क्या है कि पेशाब की थैली के अंदर, ब्लैडर के अंदर इंजरी हो रही है। वो इंजरी किस तरीके से हो रही है वो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर इंजरी जो हो रही है वो हो सकती है कि किसी, अगर फाइट की वजह से हो जाए, स्पोर्ट्स की वजह से हो जाए। दूसरा हम बोल सकते हैं किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो पेशाब की थैली में उसमें इंजरी हो जाए, ये किसी की वजह से ब्लंटरी इंजरी की वजह से हो जाए। तो दोस्तों आइए डील करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो उसके टाइप्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं इंट्रापेरिटोनियल, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। दूसरा है इसका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा पेरिटोनियल की। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंट्रा पेरिटोनियल मतलब क्या है? इंटर से हमें समझ आ रहा है, मतलब इनर साइड। ठीक है दोस्तों। पेरिटोनियल का मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है। अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई फोर्सफुली किक, कोई स्पोर्ट्स में लग जाए या कोई आपको किक लगा दे, मतलब लात मारना जो होता है फाइट में, अगर ये कंडीशन होती है फाइट में, ये चीज राइज हो जाए, किसी ने लात मार दी, कोई फोर्सफुली लात अगर किसी ने लगा दी, किसी ने किक मार दी, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक लिगामेंट होता है, सुप्रा प्यूबिक प्रोस्थेटिक लिगामेंट। वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो अपनी जगह से हट जाता है, या उसको बोल सकते हैं वो टीयर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैडर होता है वो अपनी जगह से वहां से हट जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मिसप्लेस हो जाता है, या हम बोल सकते हैं डिसलोकेट हो जाता है। फोर्सफुली अगर किसी ने किक मार दी या किसी ने क्या किया, फोर्सफुली किसी को धक्का दे दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो एब्डोमेन के जो बल पे गिरता है पेशेंट, या कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको जो सुप्रा प्यूबिक ये प्रोस्टेटिक लिगामेंट होता है वो अपनी जगह से हट जाता है, जो होल्ड करके रखता है
समझ आया? जो होल्ड करके रखता है किसको? ब्लैडर को। तो क्या करेगा? वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैडर के अंदर इंजरी हो सकती है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, एक टाइप तो ये हुआ। दूसरा टाइप की हम बात करें अगर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है एक्स्ट्रा, उसमें बात आ रही थी इनर, और एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। आउटसाइड जैसे अगर कोई पर्सन रोड साइड है, रोड साइड जैसे रोड साइड कोई चला जा रहा है और किसी ने क्या किया, किसी ट्रैफिक में या किसी उसको व्हीकल्स ने कुचल दिया या उसको कोई टक्कर मार दी, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं इट कैन बी आरटीए। मीन्स ये किसके कारण होती है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट केस आया, आपके पास कोई एक्सीडेंट केस आया, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उसको एब्डोमिनल इंजरी, लोअर एब्डोमिनल इंजरी की वजह से उसको ब्लैडर के अंदर इंजरी हो सकती है। हो सकता है कि वहां पर जो सीवियर इंजरी है उसकी वजह से ब्लीडिंग कोज हो गई, ब्लीडिंग होने की वजह से वहां पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, तो उसमें कंडीशन का क्या होगा, जो ब्लैडर होगा वो डिस्टेंजन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, और वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन की वजह से इसमें होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में, मतलब क्या है कि बाहर से अगर कोई ब्लंट इंजरी हो रही है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट को इंजरी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी। समझ आया? ब्लंट इंजरी हो गई। ये दूसरा हम बोल सकते हैं कि गन शॉट की वजह से, अगर किसी पेशेंट को किसी उसके मतलब एनिमी ने शूट कर दिया या उसको बच गया वहां से वो, तो उस कंडीशन में क्या उस किसकी इंजरी हो रही है? ब्लडर की। एक कारण ये हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के अंदर आता है। इंट्रा मतलब इनर के अंदर, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर से अगर कोई फोर्सफुली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर कोई एक्सीडेंट आपके पास आता है, हो सकता है उसको एब्डोमेन में कोई इंजरी हुई है, हो सकता है लोअर एब्डोमेन में इंजरी हुई है, या फिर उसके ब्लडर के अंदर इंजरी हुई है, कंटिन्यू क्या आ रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू ब्लड का फ्लो आ रहा है। समझ है? वो अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहा है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं क्या है कि ब्लडर की इंजरी हुई है। दूसरा इसमें मैंने बोला है कि आपको गन शॉट की वजह से हो सकता है, ब्लंट इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ये किस में पढ़ रहे हैं हम? एक्स्ट्रा पेट्रोलियन इंजरी। जो एक्स्ट्रा पेट्रोलियन इंजरी होती है किस वजह से होती है? आउटसाइड द रोड। मतलब क्या होता है, जैसे पेडिस्ट्रियन होते हैं, जो मतलब क्या है, जो फुटपाथ पे सोने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर कोई अचानक से ड्रिंक करके कोई गाड़ी चढ़ा करके चला जाए, तो भी क्या होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा वो। या आप रोड साइड चले जा रहे हैं, किसी ने अचानक से क्या किया, पीछे से आपको गाड़ी से धक्का लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंजरी हो सकती है ब्लैडर की। तो इसी वजह से इसको बोला गया है ब्लैडर ट्रोमा, कि ब्लैडर के अंदर कोई इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, लोअर एब्डोमिनल का पेन हो रहा है, या अपने ब्लैडर को प्रॉपर तरीके से खाली नहीं कर पा रहा है, या उसकी जो नर्व है कोई डैमेज हो गई है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं पुडेंडल नर्व। तो ये दोनों टाइप में आता है, इंट्रा में और एक्स्ट्रा में। इसके अंदर क्या होता है, सुप्राप्यूबिक लिगामेंट, जो सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटिक लिगामेंट था, वो टियर होता है। दूसरे में क्या है कि उसको बाहर से कोई इंजरी लगी है, बाहर से किसी ने फोर्सफुली कोई ब्लंट इंजरी की है, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कॉन्टेक्ट में आया है, या फिर एक्सीडेंट उसका हुआ है, तो उस कंडीशन में ये चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण आपको इसी से समझ आ गए होंगे, टाइप से ही। तो इसका सबसे पहले कारण है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरटीए, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा इसमें हो सकता है दोस्तों ब्लंट इंजरी। ठीक है, तीसरा इसमें मैंने बोला है पेनिट्रेटिंग इंजरी।
पेनिट्रेटिंग जैसे किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए चाकू घुसा दिया, पेट के अंदर चाकू घुसा दिया, तो उस कंडीशन में इससे होता है कि धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लैडर की इंजरी हो गया, लोअर एब्डोमिनल की इंजरी हो गई। चौथा इसमें हो सकता है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति हाइट से गिर जाता है तो उस कंडीशन में फॉल फ्रॉम हाइट। तीसरा मैं बता दूं इसमें इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक इंजरी। ठीक है साथियों, इट्रोजेनिक इंजरी, इट्रोजेनिक का मतलब होता है एक्सीडेंटली, जैसे मान लो कि पेशेंट की क्या है, उसकी यूरेथ्रा की कोई सर्जरी होनी है, यूरेथ्रा के अंदर कोई सिस्ट है, उसकी सर्जरी होनी है, या कोई पेल्विस की कोई सर्जरी होनी है, उस सर्जरी को ना करके उसने क्या किया, ब्लैडर के किसी टिश्यू को रिमूव कर दिया, ब्लैडर की किसी लेयर को उसने कट कर दिया, या उसकी कोई नर्व को कट कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं इट्रोजेनिक इंजरी। मतलब क्या है कि कट और कुछ और पार्ट करना था और कट उसने कुछ और पार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया यूरेथ्रा का कुछ पार्ट उसको कट करना था, पर उसने कट कौन सा पार्ट कर दिया, उसने ब्लैडर का, या उसने कोई सिस्ट रिमूव करनी थी और सिस्ट रिमूव करने की वजह से उसकी ब्लड वेसल्स या कोई कैपिलरी उसने ब्लैडर की कट कर दी। क्या, तो इस सर्जन की वजह से हो सकता है, सर्जन की लापरवाही की वजह से हो सकता है, उसने ढंग से ध्यान न दिया हो, अच्छे से कोई ध्यान न दिया हो, तो उस कंडीशन में इट्रोजेनिक कोज हो सकता है। साथ में इसमें है कंट्यूजन। कंट्यूजन मतलब, इसका मतलब होता है अगर कोई ब्लैडर का टिश्यू या कोई कैपिलरीज डैमेज हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर ब्लैडर टिश्यू या फिर कोई कैपिलरी डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से कंटिन्यू क्या चल रही है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्यूजन इंजरी। साथ में इसका लास्ट है गन शॉट। ठीक है साथियों, दूसरा क्या है इसका, गन शॉट। और एक है जो फुटपाथ पे लोग चढ़े होते, फुटपाथ पे जो लोग सो रहे होते हैं और कोई अगर शराब पीकर के गाड़ी चला रहा है, तो हो सकता है कि वो उनको कुचल दे, तो हम लिख सकते हैं पेडेस्ट्रियन स्ट्रक बाई व्हीकल। ठीक है, जैसे आपने कोई एक केस सुना होगा सलमान खान वाला, तो उस केस में क्या होता है, जो पेडिस्ट्रिशियन थे वो किसी गाड़ी के द्वारा कुचले गए थे सलमान खान की, ऐसा केस चला था अदालत के अंदर, वो बहुत लंबे समय तक केस चला है, तो उसमें किसका नाम आया था कि सलमान खान की गाड़ी थी, तो उस कंडीशन में उसको हम बोले पेडिस्ट्रिशियन स्ट्रक, मतलब कुचलना बाई व्हीकल। तो एक केस ही हो गया, तो ये कारण है इसकी जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ट्रॉमा की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं इसका सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होने चाहिए दोस्तों, अगर किसी को इंजरी हो रही है तो पेशेंट को क्या होगा, जरा सी बात है कि ब्लड आएगा, तो यूरिन के थ्रू क्या आएगा दोस्तों, ब्लड, और ब्लड होगा वो ग्रोस हिमेचूरिया। समझ आया साथियों, कौन सा होगा, ग्रोस हिमेचूरिया। साथ में पेशेंट को ओलिग्यूरिया, ये होने वाला है। ग्रोस का मतलब होता है जो हमें खुद से कलर दिखाई दे, मतलब क्या है कि यूरिन का कलर आपको लाइट पिंक कलर का दिख रहा है, या डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, या डार्क रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है, या डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं ग्रोस, मतलब आंखों से दिख रहा है कि कलर, मेरे यूरिन का कलर इस तरीके का आ रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रोस हिमेचूरिया। नेक्स्ट होगा उसको लोअर एब्डोमिनल पेन।
साथ में पेशेंट को होगा डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, अगर पेशेंट को पुरानी कोई इंजरी है या उस तरह का कोई इन्फेक्शन कंटिन्यू चला आ रहा है तो हो सकता है पेशेंट को पस भी आए यूरिन के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं पायूरिया। नेक्स्ट जो इसमें होने वाला है वो है पेरिटोनियल इरिटेशन। ठीक है साथियों, पेरिटोनियल इरिटेशन। और जो लास्ट सिम्टम इसमें होगा, जो मेन सिम्टम्स है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो ब्लैडर ट्रॉमा के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो क्रिएटिनिन का लेवल है उसका अमाउंट कम होता है या बढ़ता है। समझ आया साथियों, जो ब्लैडर ट्रॉमा वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो क्रिएटिनिन का अमाउंट होता है, उनके अंदर आप देखेंगे कि जब आप क्रिएटिनिन की जांच करने के लिए पेशेंट का भेजते हैं, आरएफटी कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या है कि जो क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्रिएटिनिन, इंक्रीज क्रिएटिनिन मतलब क्या है कि इसका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। समझ आया? तो इसके ये कुछ सिम्टम्स है जिसको कि हमें पहचानना चाहिए। सबसे पहले इसका जो हमें क्या है कि ग्रोस हेमेचूरिया से हमें पता लग जाएगा किस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है। अगर इन्फेक्शन है तो हमें क्या होगा, इस तरह का सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। लोअर एब्डोमिनल में पेन होगा। दूसरा क्या है, डिफिकल्टी यूरिनेशन, यूरिनेशन या हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी इन वॉइड, वॉइड मतलब क्या है कि हमें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, पस सेल उसमें आ सकती है जिसको हम बोलते हैं पस, पस फॉर्मेशन इन यूरिन। दूसरा इसमें हो सकता है पेरिटोनियल इरिटेशन, मतलब पेशेंट को जो पेरिटोनियल कैविटी उसमें इरिटेशन पेशेंट को फील होने वाली है। लास्ट में हमने बात करी, अगर आप लेबोरेटरी जांच करा रहे हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लिख लीजिए इसको, इंपोर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर आपके पास आरटीए का केस आया है तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि एक्सीडेंट कब हुआ, आप इससे पहले कहाँ पर लेके गए, एक्सीडेंट कितने समय तक हुआ है, एक तो ये चीज़ पूछते हैं। अगर दूसरा आपको लग रहा है कि पेशेंट को कोई ओपन इंजरी नहीं है तो पेशेंट का आप क्या पूछेंगे, हिस्ट्री में पूछेंगे कोई फाइट तो नहीं हुई है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछने वाले हैं। बाद में आप पूछेंगे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, पूरा असेसमेंट करेंगे, उसका यूरिनरी सिस्टम का असेसमेंट करेंगे, आप पालपेट करेंगे, स्लाइटली पालपेट करेंगे कि जो ब्लडर है पेशेंट का ओवर डिस्टेंडेड तो नहीं है। दूसरा, पेशेंट का लोअर एब्डोमेन का आप एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका जो, हाँ, पेन उसको पेशेंट को हो रहा है, छूने से पेन हो रहा है तो किस कौन सी सीवियरिटी से पेन हो रहा है, एक आप उसमें ये चीज असिस्ट करने वाले हैं। तो बाद में आप करेंगे पेशेंट का ब्लड इन्वेस्टिगेशन। आपने एक हिस्ट्री कलेक्शन किया पेशेंट का, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, बाद में आप करने वाले हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में मेनली जो आप करेंगे, पेशेंट का सबसे पहले देखेंगे कि कोई वन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, आप इसका प्रॉपर लेवल चेक करेंगे। ये क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो ब्लड में मिक्स हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से या ब्लड हेमोलाइटिक की वजह से। दूसरा, इसमें आप देखेंगे सीरम क्रिएटिनिन, जो आपको कैसा नजर आने वाला है, बड़ा हुआ नजर आने वाला है।
समझ आया साथियों? जो आपको सीरम क्रिएटिनिन देखने को मिलेगा वो उसकी जो वैल्यू है वो रेज मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी। और बेसिकली टेस्ट हम किस में कराते हैं? KFT में, जिसको हम क्या बोलते हैं? RFT भी बोलते हैं। समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना है, हम KFT को RFT भी बोलते हैं। दूसरा इसमें हम कराने वाले हैं सिस्टोग्राफी, जो किसके हेल्प से होगा? CT सिस्टोग्राफी। ठीक है, इसमें हम विजुअलाइजेशन करेंगे किसका? इमेजिंग के थ्रू, कंप्यूटराइज इमेज के थ्रू। सिस्टोग्राफी मतलब सिस्ट मतलब ब्लैडर, समझा? ये जो सिस्टो है ये बिलोंग करता है आपके ब्लैडर से, तो इसको हम क्या करने हैं? ग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन। तो एक इमेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? ब्लैडर का विजुअलाइजेशन करेंगे, जिसकी हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसका हम एक इमेज बेस क्या करते हैं? CT स्कैन कराते हैं किसका? ब्लैडर का। ठीक है, लोअर एब्डोमेन का। दूसरा इसमें आप करवाएंगे USG, आप करा सकते हैं। बाद में आप करवाने वाले हैं यूरिन एनालिसिस पेशेंट का। क्या करवा रहे हैं? यूरिन एनालिसिस। ठीक है साथियों। दूसरा इसमें करवाएंगे आप यूरिन एनालिसिस में भी कौन सा साथियों? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। आप इसको डिटेक्ट करेंगे इस तरीके से, समझ आया? इसको माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया देखने को मिलेगा। मींस जब आप क्या करेंगे, कोई स्लाइड बनवाते हैं, यूरिन एनालिसिस कराते हैं, तो उसके अंदर जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देखेंगे, उसमें कुछ ब्लड सेल्स आपको नजर आने वाली हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ग्रोस हिमेचूरिया आपको देखना। ग्रोस का मतलब होता है कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हम माइक्रोस्कोप जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ब्लड का सॉरी यूरिन का हम एग्जामिनेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं उसमें, जिसमें हमें क्या मिलती है? ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। लास्ट में हम करवाएंगे पेल्विक एक्सरे। पेल्विक एक्सरे, पेल्विक एक्सरे हम किस लिए कराएंगे? अगर कोई पेशेंट अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया है, अगर पेशेंट का किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर क्या हुआ, हाइट से गिरा है, तो उसमें हो सकता है कि पेल्विक जो पेल्विक बोन होती है उनमें कोई फ्रैक्चर आ गया हो, या फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट का जो ब्लड है वो पेनिट्रेट हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या करवाने हैं? पेल्विक एक्सरे टू डिटेक्ट फ्रैक्चर। ठीक है साथियों, तो ये क्या थे? इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन थे, जिसको हमने क्या है कि डिटेल में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो यूरेथ्रा है उसमें कोई इंजरी ना हो। समझ आया? अगर पेशेंट के यूरेथ्रा के अंदर इंजरी है तो आपको हमें कैथेटराइजेशन नहीं करना है। समझ आया? पेशेंट का हमें क्या नहीं करना है? कैथेटराइजेशन नहीं करना है। अगर पेशेंट का यूरेथ्रा इंजर्ड है तो उसमें लिख देता हूं मैं मैनेजमेंट। ध्यान देने वाले बात है, इफ यूरेथ्रा इंजर्ड। ध्यान से सुनना दोस्तों, एमसीक्यूज में आता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जीएनएम के जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें पूछा जाता है। अगर पेशेंट का यूरेथ्रा इंजर्ड है ब्लैडर ट्रॉमा की कंडीशन में, तो उसमें ऑप्शन रखा जाएगा कि आप कैथेटर प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका डू नॉट प्लेस द फॉली कैथेटर। समझ आया साथियों? आपको बिल्कुल भी कैथेटर प्लेस नहीं करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर यूरेथ्रा इंजर्ड है, कैथेटर हमें नहीं डालना है,
और हमें ब्लैडर को क्या करना है, ड्रेन करना है। तो इसमें क्या करें, तो उसमें आप दोस्तों डाइवर्जन कर सकते हैं, यूरिन का डाइवर्जन, ओपन सर्जरी कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम सर्जरी में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया, अगर यूरेथ्रा इंजर्ड है तो इसमें हम क्या करना है, हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि हमें फोलिस कैथेटर नहीं डालना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कैथेटर डालना है कि नहीं डालना है, तो बिल्कुल भी कैथेटर नहीं डालना है, क्योंकि क्या होगा, पेशेंट को और ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट हेमरेजिक कंडीशन में जा सकता है। और हेमरेजिक कंडीशन में जाएगा तो पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोवोल्मिक शॉक में। तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें क्या करना है, फोलिक कैथेटर नहीं डालना है। दूसरा इसमें हम क्या करते हैं, यूरिन का डाइवर्जन कर सकते हैं, ओपन सर्जरी कर सकते हैं पेशेंट की, जिसकी वजह से क्या है, यूरिन का डाइवर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले नेक्स्ट मैनेजमेंट की। अगर पेशेंट का यूरेथ्रा ठीक है और पेशेंट के ब्लैडर के अंदर कोई इंजरी हुई है, समझ आया साथियों? इन केस ऑफ यूरेथ्रल इंजरी, इन केस ऑफ यूरेथ्रल इंजरी, तो आपको क्या करना है, कैथेटर नहीं डालना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, नो कैथेटर। ठीक है। इन केस ऑफ, सेकेंड का मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ नो यूरेथ्रल इंजरी, तुम्हें क्या करना है, प्लेस हमें पेशेंट का कैथेटर इंसर्ट करना है या प्लेस करना है, क्योंकि टू, किस लिए कर रहे हैं दोस्तों, टू ड्रेन आउट द ब्लैडर, टू ड्रेन द ब्लैडर या एम्प्टी द ब्लैडर। क्योंकि क्या होता है कि अगर पेशेंट के ब्लैडर के अंदर कोई इंजरी हुई है तो वहां पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। और क्लॉट फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैडर को ड्रेन करते हैं, ब्लैडर का ड्रेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उसमें एक कैथेटर प्लेस करते हैं, उस प्लेस कैथेटर की वजह से उस ब्लैडर को एम्प्टी कराते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें दूसरा हम पेशेंट का क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड इनटेक हम पेशेंट का बढ़ाते हैं, और फ्लूइड इनटेक हम बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैडर के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे ब्लड का क्लॉट होना, या फिर क्या होता है जो कुछ उसमें डिस्चार्ज है या पस फॉर्मेशन बनी हुई है, कोई इन्फेक्शन है, तो क्या हो जाए, वो फ्लश आउट हो जाए। दोस्तों एक तो ये हो गया, अगर पेशेंट के यूरेथ्रल के अंदर कोई इंजरी है तो हम इसमें कैथेटर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, अगर पेशेंट का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी है, अगर पेशेंट का क्या है, इसके अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी है, पर ब्लैडर की नेक बट ब्लैडर नेक इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट की एक्स्ट्रा पेरिटोनियल इंजरी है पर उसके साथ साथ क्या है, उसकी जो ब्लैडर की नेक है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ब्लड नेक क्या है, वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम दोस्तों करते हैं इनड्वेलिंग कैथेटर प्लेसमेंट। जी हाँ, इनड्वेलिंग
कैथेटर प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं कि अगर इसकी नेक भी, ब्लैडर की नेक भी इन्वॉल्व है, इसमें मैंने लिख दिया में इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम करते हैं ओपन सर्जरी में रिक्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर देखो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कैविटी हो रही है, उसमें भी क्या हो रहा है, ब्लैडर का जो पार्ट है, एक नेक होती है ब्लैडर के अंदर। ठीक है, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर नेक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें हमें सर्जरी, ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, दूसरा इसमें बोला है कि अगर उसकी नेक इन्वॉल्व नहीं है तो उसमें इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, उसमें इमीडिएटली हम जो इनड्वेलिंग कैथेटर होते हैं उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका मैनेजमेंट है। अब बात करें अगर पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे पेशेंट का अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो उसमें क्या करना है, उसमें एंटीबायोटिक हमें दे सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल हम दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, दूसरा उसमें हम अनाल्जेसिक देंगे पेशेंट को, एंटीस्पाज्मोडिक मेडिकेशन देंगे। साथ ही साथ हम पेशेंट को बोलेंगे जो उसका फ्लूइड इंटेक है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पेशेंट का रेस्पिरेशन है, वाइटल साइंस है, उसी को असिस्ट करने हैं। क्योंकि बार बार नॉर्सेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है, नॉर्सेट के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको, आपके पास कोई ब्लैडर ट्रॉमा का एक कंडीशन का पेशेंट है। ठीक है, ब्लैडर ट्रॉमा की कंडीशन का आपके पास पेशेंट, तो सबसे पहले असेसमेंट आपका क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो रहेगी आपका रेस्पिरेशन चेक करना। पेशेंट का क्या है, रेस्पिरेशन चेक करना। रेस्पिरेशन में भी आपको डेप्थ चेक करनी है और उसका रेट चेक करना है कि पेशेंट अगर रेस्पिरेट कर रहा है तो कितनी डीपली वो कर रहा है। बाद में उसका आपको रेट चेक करना है कि कितने, उसका जो रेट, रेस्पिरेशन रेट है वो कितना आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब लोअर एब्डोमिनल में इंजरी होती है तो पेशेंट का जो एब्डोमिनल का मूवमेंट होता है वो सही से नहीं कर पाता है, क्योंकि पेशेंट को स्पाज्मोडिक पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट डीप ब्रीथ नहीं ले पाता। क्योंकि अगर डीप ब्रीथ लेगा तो एब्डोमेन का जो उसका मूवमेंट है वो भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम भी मूवमेंट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो लोअर एब्डोमिनल पेन होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, पुल आउट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट उसको क्या करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन रेट है, उसकी जो डेप्थ है वो सही से नहीं आएगी और रेस्पिरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। साथ में आप उसको असेसमेंट रखेंगे पेशेंट के कोई हेमोरेजिक कंडीशन, मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग ना हो पेशेंट को। समझ आया, ब्लड का आप कलर चेक करेंगे किस तरीके का आ रहा है। साथ में उसका पेशेंट का आप देखेंगे यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है। समझ आया साथियों। दूसरा हम इसमें बात करते हैं पेशेंट की कलर का, कि जो पेशेंट का यूरिन का कलर है वो किस तरीके का आ रहा है, क्लीन है या येलो कलर का है। अगर पेशेंट को हेमरेजिक कंडीशन है तो पेशेंट का कलर जो यूरिन का है वो ना तो क्लीन आएगा ना येलो ही कलर का आएगा, वो कैसा आएगा, पिंकिश कलर का। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट में है। साथ में आप पेशेंट का क्या करेंगे दोस्तों, उसका आउटपुट इनपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे। दूसरा, पेशेंट को टाइम टू टाइम मेडिकेशन आप देंगे। अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक की नीड है, कोई सिम्टोमेटिक सिम्टम्स अलग से आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है, कोई अगर पेशेंट को मसल एक हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो उसमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, जो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करेगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है वो भी आपको किस में लेना है, रिटर्न में लेना है, क्योंकि अपना भी आपको क्या करना है, सेफ हैंड लेके चलना है, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कि अगर पेशेंट की जो मेडिकेशन आपने प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने बोला कि आप ये मेडिकेशन दे दो और आपके पास रिटर्न में नहीं है, और उसमें पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, अपनी मर्जी से दी है, तो आप उसमें क्या कर जाएंगे, आप उसमें दोषी पाए जा सकते हैं और इसकी वजह से आपकी जॉब पे बात आ सकती है। तो दोस्तों ये कंडीशन हमारी यहीं पे हम खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।